हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज 17/2026-23 में राजस्थान गवर्नमेंट ने कक्षा 5 के बोर्ड एग्जाम के लिए मॉडल पेपर सैंपल पेपर जारी कर दिए। आपका जो वार्षिक एग्जाम होने वाला है बोर्ड का, उसका पैटर्न बदल दिया गया है पूर्णतः। इस प्रकार का पेपर बनने वाला है, तो आप इस पेपर को एक बार जरूर हल करके देखें, ताकि इस हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो आपके अच्छे अंक आने वाले हैं। पहला जो प्रश्न रहेगा वो लेक्सिकल आइटम्स का रहेगा, 7 नंबर का। 80 नंबर का आपका पेपर आने वाला है। 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा आपको। ये 2027 के लिए जारी है। तो देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलेंगे, सभी 7 प्रश्न इनमें आपको ABCD के 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसी के अंदर से आपको चूज करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इसी चैनल पर हम आपकी डेस्क वर्क संजीव एक्सीलेंट का हल उपलब्ध करवाएंगे। पिछले वर्ष की डेस्क वर्क का हल उपलब्ध है ऑलरेडी। सम स्टूडेंट्स विजिटेड डॉक्टर राधाकृष्णन ऑन बर्थडे। अब यहाँ पर क्या है, अभी आपको प्रोनाउन यूज करना है। कुछ विद्यार्थी हैं वो डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पर गए, तो यहाँ पर देखो भी डॉक्टर राधाकृष्णन है, आदमी है, तो इसके लिए क्या आएगा, अभी हिज बर्थडे आएगा। यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट करोगे आप, हिज बर्थडे। अगर यहाँ पर कोई औरत होती, लेडी होती, तो यहाँ पर हर बर्थडे आता। ठीक है। नरेश खालिस्तान ब्लैंक्स लुकिंग एट द मैंगो ट्री एट दिस टाइम। इस समय नरेश है, वो मैंगो पेड़ है, आम का पेड़ है, उसे देख रहा है। यहाँ पर देखो भी एट दिस टाइम आता है, तो इज एम आर का प्रयोग होगा। अब नरेश एक वचन है, एक बहुवचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इज आएगा। क्या आएगा, अभी इज आएगा, तो आप यहाँ पर ए भरेंगे। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो आप आर का प्रयोग करते, अगर आई होता तो एम लगाते आप। अब देखो अभी सो मेनी रूल्स टू हीड। बहुत से नियमों को ध्यान में रखना या उनका अनुसरण करना। चूज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड हीड। हीड माने होता है ध्यान देना। आई फाउंड आउट माई सेल्फ जो लेसन है उसके अंदर से लिया गया ये। इग्नोर होता है भूलना, लाफ होता है हंसना, फगेट होता है भूलना, टू ओबे आदर करना। यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, यहाँ डी भरना है। 4 नंबर प्रश्न देखिए अभी, क्लेवर ब्लैक स्मिथ, चतुर लुहार, अराइव्ड एट द पैलेस, पैलेस में पहुंचा। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। आपको सही एडजेक्टिव चूजना है। एडजेक्टिव क्या होता है, अभी विशेषण होता है जो किसी की विशेषता बताता हो। जैसे यहाँ पर नाउन है, संज्ञा है ब्लैक स्मिथ, इसकी विशेषता बता रहा है शब्द क्लेवर, चतुर। यहाँ पर जो क्लेवर शब्द है वो क्या है, अभी एडजेक्टिव है। यहाँ सी ऑप्शन आपका सही होगा। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए भी, चूज द वर्ड हैज ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। जहां पर यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए जो अक्षर हैं उनमें जो भिन्न ध्वनि है उसको चूज करना है। ये सेल है, विल सेल पढ़ते हैं ना, सेल। ये ओल है, ओल। ये वोल है, ये बोल है। और देखो यहाँ पर ओ की मात्रा है, यहाँ पर ए की मात्रा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो उसकी साउंड अलग है, यहाँ पर ए भरोगे आप। चूज द करेक्ट स्पिक्स। स्पिक्स होते हैं प्रत्यय फॉर द गिवन वर्ड हैंड, जो किसी शब्द के पीछे लगता हो। हैंड के साथ में क्या लगा, हैंडफल। हैंडफल होता है मुट्ठी पर, यहाँ ए ऑप्शन आएगा। जैसे आपने सुना होगा एजुकेट। एजुकेट क्या होता है, अभी साक्षर, शिक्षा देना, यहाँ पर एजुकेशन बनता है, तो यहाँ पर आई ओ है ना, ये क्या है, अभी स्पीक्स है। द गर्ल इज सिटिंग, लड़की बैठी हुई है। द हॉर्स, घोड़े के ऊपर बैठी हुई है। यहाँ पर प्रपोजिशन भरना है आपको। ऊपर बैठी हुई है क्या आएगा, अभी ऑन आएगा, यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको यहाँ पर संपूर्ण बुक का हल हमारे चैनल पर उपलब्ध है, अंग्रेजी का, गणित का, वो देख सकते हो। और भी हम सारे मॉडल पेपर आपको प्रस्तुत करेंगे। अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स। अब यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइटम आएगा, 27 नंबर का आएगा। 8 नंबर प्रश्न 2 अंक का आने वाला है। इसी प्रकार जम्बल्ड लेटर आएंगे आगे पीछे दिए हुए, आपको उनका एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। जैसे PLTROE, इससे कोई शब्द बनाना है आपको, तो इससे बनाओगे PETROE।
OL पेट्रोल, क्या बना दोगे अभी, पेट्रोल। यहां पर ये क्या बनेगा अभी, FRIEND, फ्रेंड, फ्रेंड मानी दोस्त। इस प्रकार दो शब्द बनाने जिनका अर्थ होना चाहिए। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रेक टू कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस। यहाँ 9 नंबर प्रश्न आपके इस प्रकार आने वाला है, यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको चूज करना है। इन 2008 में भारत सेंट इट्स फर्स्ट मिशन टू द मून। यहाँ टू इसका मतलब 2 होता है, इसका मतलब कोई दिशा होती है, यहाँ 2 आएगा। चंद्रमा की तरफ भेजा, इसका नाम चंद्रयान फर्स्ट था। यू शुड टेक ए राइट टर्न टू रीच द स्कूल। आपको स्कूल में पहुंचने के लिए आपको एक राइट सही रास्ता लेने की जरूरत है, तो यहाँ RIGST आएगा, राइट। इसका मतलब होता है लिखना, राइट, ये राइट आएगा, RIGHT, राइट। 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए भी। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रेक टू कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस। यहाँ पर 4 वर्ड दिए गए हैं, इनका प्रयोग यहाँ रिक्त स्थान में करना है। 3 अंक का आएगा, देख कर लिखना है। एयर होती है हवा, स्टोरी होती है कहानी, मैप होता है मानचित्र, गार्डन होता है बगीचा। ए खालिस्तान हेल्प्स अस टू फाइंड द वे, हमें रास्ता प्राप्त करने में मदद करता है। कौन करता है अभी, नक्शा, मैप, मानचित्र, मैप आएगा यहाँ पर। इलेक्ट्रिक बसेज, विद्युतीय बसें, हेल्प टू रिड्यूस, हमारी सहायता करती है। क्या काम करती हैं वो, कौन सा पॉल्यूशन कम करती हैं, लाइट से चलने वाली बसें। एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण को कम करती हैं, यहाँ पर एयर आएगा। अमन इज राइटिंग ए, अमन लिख रहा है, क्या लिख रहा है अभी, ए स्टोरी, एक कहानी लिख रहा है। फॉर हिज स्कूल मैगजीन, अपने स्कूल की पत्रिका के लिए। अब यहाँ पर क्या है अभी, रोड सेफ्टी से संबंधित कुछ प्रश्न है, इसका भी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से पब्लिश है। चूज द करेक्ट ऑप्शन यूनियन द ब्रेक्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर ऑप्शन दिए, 5 वाक्य आएंगे, 5 नंबर के हैं। इन ऑप्शन में से एक चूज करके आपको भरना है। इट इज नॉट सेफ, यह सुरक्षित नहीं है, टू रन, दौड़ना, व्हाइल क्रॉसिंग द बस रोड, अगर आप सड़क को क्रॉस कर रहे हैं तब आपको दौड़ना आपके लिए सुरक्षित नहीं है। तो यहाँ पर व्हाइल के बाद में हमेशा क्या आता है अभी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आता है, यहाँ क्रॉसिंग बिल्कुल सही होगा। व्हाइल के बाद में आप ING जोड़ना हमेशा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। इट इज नॉट सेफ टू, अब यहाँ पर टू आ गया ना, टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है, ये आएगा ईट। अनकवर्ड फूड, बिना ढका हुआ भोजन खाना स्वास्थ्य सुरक्षित नहीं है। दैट हैज बीन लेफ्ट आउटसाइड फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय से बाहर रखा हुआ। ब्रशिंग अवर टीथ, हमारे दांतों को साफ करना। डेली या वीकली, रोजाना करते हैं या सप्ताह से करते हैं, डेली, या डेली सही होगा। इज एनफ टू कीप देम हेल्दी, उनको सुरक्षित रखने के लिए मैं डेली उनको साफ करना चाहिए, ब्रशिंग करना चाहिए। वी शुड जंप आउट ऑफ द मूविंग बस, हमें चलती हुई बस से बाहर कूदना चाहिए, जंप आउट। नेवर, या नेवर है, कभी नहीं कूदना चाहिए, या नेवर लगाओगे, ठीक। द गंगा नदी है, इट्स जर्नी हाई इन द हिमालय, हिमालय से अपनी यात्रा आरंभ करती है, यहाँ निकलती है। आरंभ करने के लिए क्या है, बिगन्स, एंड्स होता है अंत करना, बिगिन्स है यहाँ पर। ये 12 नंबर प्रश्न है, ये आपकी बुक से लिया गया है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, बड़ा शानदार प्रश्न है, 8 अंक आने वाला है। यहाँ पर 4 या 5 शब्द दिए मिलेंगे आपको। कंप्लीट द फ्लोइंग पैसेज बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, इनका प्रयोग करते हुए आपको ब्रैकेट में दर्ज करना है। स्ट्रॉन्ग होता है मजबूत, ईट होता है खाना, डाइवर्सिटी होती है विविधता, पेंट होता है रंग, स्पीक होता है बोलना, ठीक है। अब मैं इसका नंबर लगा देता हूं, 1 नंबर है वो 1 नंबर लिखना है आपको। भारत स्ट्रेंथ ले, भारत की जो ताकत है वो निहित है इन इट्स डाइवर्सिटी, यहाँ पर 1 नंबर पर ये आएगा डाइवर्सिटी, इसकी विविधता में। द बेस्ट पार्ट इज दैट इवन दो, सबसे अच्छा भाग या सबसे अच्छा पार्ट इसका ये है, वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, स्पीक आएगा 2 नंबर में। क्या लिखोगे भी, स्पीक। भारत में क्या है, बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं,
वेयर डिफरेंट क्लोथ्स, विभिन्न प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं, एंड डिफरेंट फूड, विभिन्न प्रकार के भोजन खाए जाते हैं। यहाँ ईट आएगा 3 नंबर में, ईट। वी आर ऑल भारतीय, हम सभी भारतीय हैं। वी सेलिब्रेट आवर डिफरेंसेज, हम हमारी जो विविधता है उसको सेलिब्रेट करते हैं। दैट्स व्हाट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग, ये चीजें हमें क्या बनाती है, भी मजबूत बनाती हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। 8 नंबर का काम है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है आपको। कॉलम ए में देखो भी स्कूल जोन, स्कूल जोन में क्या होता है भी, मिलान करोगे सी से। ऑलवेज ड्राइव स्लोली, जहां पर स्कूल आ जाए वहां पर अपनी गाड़ी है, कोई वाहन है, वो धीरे चलाना है अपने को। कीप्स नेल, हमारे जो नाखून है उनको हम क्या रखेंगे भी, ट्रिम्ड रखेंगे। ट्रिम्ड होता है काट कर, फॉर पर्सनल हाइजीन, हमारी व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए हमें उनको कटाई करके रखनी चाहिए ताकि उनमें गंदगी ना फंसे। कवर माउथ, अपने मुंह को क्या करना है भाई, आपको ढकना है। कब ढकना है भी, वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग, जब हमें छींक आती हो और जुकाम या कफ आ रहा हो, खांसी आ रही हो, तो हमें क्या करना है, अपने मुंह को कवर करना है। चाइल्ड हेल्पलाइन, अगर कोई बच्चा मुसीबत में है तो वो कहाँ कॉल करेगा भी, कॉल 1098, 1098 पर कॉल करेगा, उसको सहायता मिल जाएगी। क्लॉथ बैग, कपड़े के जो बैग होते हैं, यू कैन रीयूज मैनी टाइम्स, उनको हम कई बार काम में ले सकते हैं। एक बार सब्जी लिए फिर दोबारा सब्जी, कितनी बार सब्जी ला सकते हैं। पॉलीथीन को काम में हम बार बार नहीं ले सकते। 14 नंबर प्रश्न देखिए भी, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर आर्टिकल भरने आपको। ए एन द का प्रयोग करना है। देयर वाज एम्परर हु लव्ड क्राउन्स, एक राजा था जो क्राउन को बहुत पसंद करता था, ताज को। तो यहाँ पर एम्परर से जो पहला लेटर है इसकी ध्वनि है ई, तो यहाँ पर क्या आएगा भी, एन आएगा। क्या आएगा भी, एन, एक आ रहा है। चंद्रयान फर्स्ट मिशन फाउंड वाटर ऑन, चंद्रयान फर्स्ट को पानी कहाँ मिला भी, चंद्रमा पर। चंद्रमा एक यूनिक चीज है, जैसे सन है, मून है, इनसे पहले दा आर्टिकल आता है, तो यहाँ दा लगाएंगे। हमारे चैनल पर पहले से वीडियो इंग्लिश की बहुत सी पब्लिश है ग्रामर के, आप देख सकते हो। अब देखो भी 15 और 17 नंबर क्वेश्चन है। रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो, आपके 2 पैसेज आएंगे 15-15 नंबर के, 30 नंबर का काम आने वाला है। ये आपके पाठ से आएंगे, बुक से आएंगे। ये इसमें आपको पढ़ना है, कुछ प्रश्न है उनके आंसर देने। मैं बता देता हूँ। दिस टाइम हेमा एंड श्याम मार्क दीदीज बर्थडे ऑन द कैलेंडर, इस बार हेमा और श्याम ने अपने दीदी का जो बर्थडे था उसको चिन्हित किया कैलेंडर पर। वो कब अर्ली, सभी पाठों का हिंदी अनुवाद हमारे चैनल पर पब्लिश है, आप जाकर देख सकते हैं। बट देयर वाज ए प्रॉब्लम, एक समस्या थी। दे डिडंट प्लान एंड सरप्राइज, उसकी दीदी का बर्थडे था श्याम और हेमा की, तो उन्होंने कोई योजना नहीं बनाई थी उसको सरप्राइज देने के लिए। आई नो दीदी लव्स खीर, मुझे पता है, हेमा कहती है कि मुझे पता है दीदी खीर पसंद करती है। आई हैव सीन हर ईटिंग, मैंने उसको खाते हुए देखा है। लेफ्ट और बची हुई खीर सेक्रेटली, चुपके से। ग्रेट लेट्स मेक खीर, श्याम कहता है आओ हम खीर बनाते हैं। बट हाउ, कैसे बनाएं। आई हैव नेवर मेड इट बिफोर, हेमा आस्क्ड, हेमा ने कहा मैंने सब इससे पहले कभी खीर नहीं बनाई। लेट्स जस्ट मिक्स द थिंग्स दीदी यूजेज, दीदी जो चीजें यूज करती है उनको हम मिक्स कर देते हैं। एंड सी व्हाट हैपेंस, देखते हैं क्या होता है। श्याम ग्रिन्ड, ग्रिन होता है दांत निकाल कर हंसना। दे टुक आउट ए बिग पेन, उन्होंने एक बड़ा सा पेन निकाला। कुछ चावल लिए, शुगर चीनी ली, मिल्क लिया। दे मिक्सड एवरीथिंग टुगेदर, उन सबको साथ साथ मिला दिया। एंड वेटेड फॉर द खीर टू कुक, और खीर को पकने तक इंतजार किया। अब इसको एक बार पढ़ोगे तो सारे प्रश्न सही होंगे, 30 नंबर आपके आ जाएंगे। हाउ डू वी नाउ इट इफ इट्स रेडी, हेमा आस्क्ड, हेमा पूछती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो तैयार हो गई। लेट्स टेस्ट इट, आओ इसे टेस्ट करके देखते हैं, श्याम कहता है बात। हेमा टुक ए स्पूनफुल एंड फ्राउंड, हेमा है वो एक चम्मच भर लेती है और उसको कुछ ठंडा करती है। इट्स सो ब्लेंड, ये बड़ी शानदार है। दीदी लव्स धनिया लीव्स, दीदी अब वो क्या करती है, दीदी है वो धनिया लीव्स पसंद करती है। शी ऑलवेज टेल्स अस नॉट टू थ्रो देम अवे, हेमा कहती है वो हमेशा हमें कहती है कि धनिया की जो पत्तियां हैं उनको फेंकना नहीं चाहिए।
गुड आइडिया, श्याम कहता है। क्लीनिंग सम धनिया लीव्स एंड एडिंग देम टू द खीर, वो कुछ धनिया की पत्तियां साफ करता है और खीर में डाल देता है। आई हैव सीन हर हैड एड लेमन टू द मिल्क वंस, एक बार मैंने उसको दूध में नींबू डालते हुए देखा था। आई इट स्मेल्ड गुड, उससे सुगंध अच्छी आती है। श्याम ये बात कहता है कॉन्फिडेंटली। हेमा निचोड़ देती है ए होल लेमन एक पूरा नींबू इनटू द बॉइलिंग खीर, खीर के अंदर। स्लोली अचानक द खीर स्टार्टेड चेंजिंग, खीर बदलना आरंभ होती है। इट बिकेम लंपी, वह गुठलीदार या येलो पीली हो जाती है। बाय दिस टाइम दीदी हैड वोकन अप, इसी समय दीदी जग जाती है। शी वॉक्ड इनटू द किचन एंड गास्प्ड, वह किचन की तरफ जाती है और उसे हाँपती है। गास्प क्या होता है? हाँपना। तो अब इसके प्रश्न देख लीजिए भी। पहला प्रश्न क्या कह रहा है अभी? हु मार्क्ड दीदी बर्थडे, दीदी का बर्थडे वो किसने मार्क किया था और वेयर डिड द मार्क, उन्होंने मार्क कहां पर किया था? तो आप बताएंगे हेमा एंड श्याम मार्क दीदी बर्थडे ऑन द कैलेंडर, उन्होंने हेमा और श्याम ने मार्क किया था और कैलेंडर में किया, कैलेंडर के ऊपर किया था। मार्क करना, चिन्हित करना इसमें कोई तारीख पर। तो ये लाइन आपको यहां लिखनी है, लिख दोगे। विच स्वीट डिश डिड द किचन चिल्ड्रन डिसाइडेड टू मेक फॉर दीदी, कौन सी मिठाई बनाने की उन्होंने सोची थी और क्यों बनाने सोची थी? तो आप बताएंगे यहां पर द चिल्ड्रन डिसाइडेड, द चिल्ड्रन लिखोगे, फिर लिखोगे डिसाइडेड सेकंड फॉर्म, डिसाइडेड टू मेक खीर, क्या बनाने सोची थी? खीर फॉर दीदी, और दीदी, दीदी के लिए क्यों बनाना सोचा था अभी? बिकॉज, क्योंकि दीदी लव्ड खीर वेरी मच, खीर, दीदी है वो खीर को बहुत पसंद करती थी। ये बात आपको यहां पर लिखनी है, ठीक है। ये बात यहां पर दी हुई भी है, यहां पर देखो भी, दीदी लव्स खीर। आगे देखो भी, एक ऐसा वाक्य आने वाला है, अपोजिट वर्ड ऑफ लेट, लेट का विलोम शब्द लिखना है आपको फ्रॉम द पैसेज, पैसेज के अंदर से। यहां पर एक शब्द आया था लेट में होता है देरी से, अर्ली होता है जल्दी, अर्ली लिखोगे आप, ठीक है। व्हाट इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट होती हैं सामग्री। डिड दे मिक्स टुगेदर इन द पेन, पेन के अंदर उन्होंने कौन कौन सी सामग्री मिलाई हुई? तो आपको यहां पर ये लाइन लिखनी है, दे टुक ए बिग पेन सम राइस शुगर एंड मिल्क, ये लाइन लिख देना आप, सही हो गया आपका। आगे है हु सजेस्टेड टू टेस्ट द खीर, किसने सुझाव दिया था कि खीर को सजेस्ट किया जाए, खीर को टेस्ट किया जाए। व्हाट डिड हेमा से व्हेन द शी फर्स्ट टेस्टेड द खीर, हेमा ने क्या बोला था जब उसने पहली बार खीर को टेस्ट किया? तो आप बताएंगे यहाँ पर ये बताना है कि श्याम सजेस्टेड, श्याम ने सजेस्ट किया था, और हेमा टुक ए स्पूनफुल फ्राउंड, उसने क्या कहा था अभी? इट्स सो ब्लेंड, ये बात बता देना आप, ठीक। आगे देखो भी, राइट द प्लूरल ऑफ लेमन, लेमन का प्लूरल लिखना है, तो लेमन होता है नींबू, एक नींबू, और आगे एस लगा दो, लेमन्स। व्हाट डिड हेमा ऐड टू द बॉइलिंग खीर एंड व्हाट हैपेंड दैट, हेमा ने उबलती हुई खीर में क्या डाला था अभी? नींबू डाला था, तो यहां पर ये लिख देना, हेमा स्क्वीज्ड ए होल लेमन इनटू द बॉइलिंग खीर, स्लोली द खीर स्टार्टेड चेंजिंग, इट बिकेम लंपी एंड येलो, यहां तक लिख देना, आपके पूरे नंबर आएंगे। आगे देखो भी, व्हाट डिड दीदी डू व्हेन शी वेक अप, जब दीदी जगी उसने क्या किया अभी? तो उसने लास्ट लाइन है कि वो किचन में गई थी, ये लाइन लिख देना आप, ये आपकी ऐसी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक वन वर्ड आया हुआ है, ये अपने पैसेज से आया हुआ है। ए प्लेस, एक स्थान, एक कमरा जहां पर भोजन तैयार किया जाता है, के से स्टार्ट होगा, KITCHEN, किचन, रसोई घर।
अब 18 से 20 नंबर प्रश्नों के उत्तर इस पैराग्राफ से देने हैं आपको, उसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे आपको। जैसे यहाँ पर वंस अपॉन ए टाइम, एक बार समय की बात है, देयर वर टू ट्रीज, दो पेड़ थे जिसका नाम क्या था अभी, नीम और भीमा, नीमा और भीमा, दो पेड़ों के नाम थे। दे लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, वे सुंदर से जंगल में रहते थे। दे हैड मेनी फ्रेंड्स लाइक रेबिट्स, उनके बहुत से दोस्त थे जैसे खरगोश, मंकीज बंदर, बल्की बेर भालू, वाइज ओल्ड वॉफ एक बुद्धिमान बूढ़ा भेड़िया। वन डे ऑल द फ्रेंड्स वर चैटिंग, एक दिन सभी दोस्त हैं वो बातचीत कर रहे थे। सडनली अचानक, दे सा ए वुड कटर, उन्होंने एक लकड़हारे को देखा, कमिंग टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, जंगल की तरफ आते हुए। ऑल एनिमल्स वर स्क्रेड, सभी जानवर डर गए, बट नो वन रैन, कोई भागा नहीं। दे सेड, उन्होंने कहा, यू गिव अस फूड, हमें, तुमने हमें भोजन दिया, जंगल को कह रहे हैं वो बात, शेल्टर दिए, शरण दिए, एंड फ्रेश एयर टू ब्रेथ, सांस लेने के लिए ताजा हवा दी है। वी विल नॉट लीव यू इन डेंजर, हम आपको खतरे में नहीं छोड़ेंगे। ऑल द एनिमल्स हैड हिड देमसेल्व्स बिहाइंड द ट्रीज, सभी जानवरों ने अपने आप को पेड़ के पीछे छिपा लिया। द वुड कटर सा नीमा एंड भीमा, वुडकटर ने नीमा और भीमा को देखा। ही डिसाइडेड टू कट बोथ दीज ट्रीज, उन्होंने दोनों पेड़ों को काटने का निश्चय किया। एज जैसे ही वुडकटर कैम नियर द ट्रीज, पेड़ों के नजदीक आया, द ग्रुप ऑफ मंकी जंप्ड ऑन टू हिम, बंदरों का एक समय उन पर टूट पड़ा। देन द रेबिट एंड द ब्रदर्स, हिज ब्रदर, खरगोश और उसका भाई, स्टार्टेड जंपिंग अराउंड द वुडकटर, वुडकटर के चारों तरफ कूदने लग गए। द वाइज ओल्ड वॉफ रैन टू कॉल द लाइन, बूढ़ा भेड़िया शेर को बुलाने के लिए दौड़ा। द किंग ऑफ द जंगल, जंगल का राजा कौन था अभी, लाइन था। एज द लाइन रोड, जैसे शेर दौड़ा। द वुडकटर वाज फ्राइटेंड, लकड़हारा डर गया, एंड रैन अवे टू सेव हिज लाइफ, अपना जीवन बचाने के लिए दौड़ा। ही डिसाइडेड नॉट टू कट ट्रीज इन फ्यूचर, उसने निश्चय किया कि भविष्य में वह कभी पेड़ नहीं काटेगा। बिकॉज ट्रीज गिव सो मेनी थिंग्स, क्योंकि पेड़ हमें बहुत सी चीजें देते हैं, जैसे हमें छाया देते हैं, शरण देते हैं, फूड देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है कि व्हाट वर द नेम्स ऑफ टू ट्रीज इन द फॉरेस्ट, जंगल में दो पेड़ों के नाम क्या थे भी, तो आप यहाँ पर ये बता देंगे दो पेड़ों का नाम नीमा और भीमा था, ये उत्तर हो जाएगा इसका। नेम द एनिमल्स फ्रेंड्स ऑफ नीमा भीमा मेंशन्ड इन द अबव पैसेज, नीमा और भीमा के दोस्तों के नाम बताने, जानवरों के नाम, यहाँ पर ये लाइन लिखोगे आप। रेबिट्स, मंकीज, बल्की बेयर एंड वाइज ओल्ड वॉफ। तो राइट द सिमिलर वर्ड, फॉरेस्ट का सिमिलर समानार्थी शब्द लिखना है। यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है पैराग्राफ में, फॉरेस्ट होता है जंगल, यहाँ पर एक जंगल जंगल शब्द आया, वो आपको लिखना है, ठीक है। सा वुडकटर टू फॉरेस्ट, ब्रेथ, ये देखो ये जंगल शब्द आया हुआ है, ये लिखना है आपको। और यहाँ पर एक पूछेंगे आपके सिस्टर का पूछेंगे, तो आप यहाँ पर ये बता देना, ये शब्द आया ब्रदर, भाई। आगे आएगा, व्हाई डिड द एनिमल्स रिफ्यूज टू रन अवे एंड लीव द ट्रीज डेंजर, जानवरों ने वहां से भाग जाने का इनकार क्यों किया, पेड़ों को खतरे में क्यों नहीं डाला उन्होंने भी, क्योंकि वो हमें क्या देते हैं भी, छाया देते हैं, शेल्टर देते हैं, इसलिए उन्होंने इन्हीं ने किया। यहाँ पर देखो भी, दे सेड, इन्होंने ये बात कही थी, ये बात लिखनी है आपको यहाँ। और ये प्रश्न है, वेयर होता है कहां पर, डिड द एनिमल्स हाइड व्हेन द वुडकटर केम, जब लकड़हारा आया तो उन्होंने अपने आप को, जानवरों ने कहां छिपा लिया था भी, पेड़ों के पीछे छिपा लिया था, ये बात आपको यहां से लिखनी है। ऑल द एनिमल्स हिड देमसेल्व्स बिहाइंड द ट्रीज, ये लाइन लिखनी है आपको। और यहाँ पर सिस्टर का अपोजिट जेंडर लिखना है, ब्रदर आ जाएगा BROTHER, वहां पर आया हुआ है अपने पैराग्राफ में, भाई। व्हाट डिड द मंकीज, रेबिट एंड वॉफ डू देन वुडकटर केम नियर द ट्रीज, बंदरों ने, खरगोश ने और भेड़िए ने क्या किया जब लकड़हारा पेड़ काटने के लिए आया, तो ये बात आपको लिखनी है।
कि जैसे ही वहां पर आया लकड़ारा, बंदर उस पर कूद पड़े, रेबिट उसके भाई हैं वो कूदने लग गए, भेड़िया है वो शेर को बुलाने के लिए चला गया। ये बात यहाँ पर लिखनी है आपको। एट द एंड ऑफ स्टोरी, कहानी के अंत में जो लकड़ारा है उसने क्या निश्चय किया और क्यों किया, वह वहां से डरकर भाग गया। ठीक है, और उसने निश्चय किया कि वह कभी भविष्य में पेड़ नहीं काटेगा। ये लाइन लिखनी है आप। यहाँ पर एक शब्द ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहीं भी आ सकता है। राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड बिलो द पैसेज। वॉल्व्स होते हैं भेड़िए, इसकी सिंगुलर फॉर्म लिखनी है, उसका होगा वॉल्फ, भेड़िया। इसके बाद में ये 16 नंबर का 21 नंबर प्रश्न आने वाला है। इसमें 2 प्रश्न मिलेंगे आपको। एक तो यहाँ पर इमेजिन यू आर सुमन, सूरज, तुम सुमन या सूरज हो। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है। हु इज लिविंग इन अनदर सिटी, जो आपके दूसरे शहर में रहता है। इनवाइटिंग हिम या हर टू विजिट ए एक्सिबिशन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल विच इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल। आपके स्कूल के अंदर कोई एक प्रदर्शन नहीं हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, उसमें आपको इनवाइट करना है उसको। ये नहीं लिखना चाहते लेटर तो अथवा में आपको दिया हुआ है कि आप मीरा या मुकेश हैं, आपको लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को। उसको एडवांटेज ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन और इंटरनेट और कंप्यूटर के लाभ बताने आपको। इन दोनों में से एक कर सकते हो आप। इस प्रकार आपको हिंट मिलेगी दी हुई। ठीक है, इन 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न में क्या है, भी एक और मिला है, एक एप्लीकेशन हो रही है। या आप गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल बिवार में पढ़ते हो और आपको एप्लीकेशन लिखनी है हेडमास्टर को, ग्रांट यू 2 days लीव, 2 दिन की छुट्टी के लिए। यू हैव टू गो जयपुर टू अटेंड योर ग्रैंडफादर्स 75th बर्थडे सेलिब्रेशन, आपके दादाजी का 75वां जन्मदिन है, उसको अटेंड करने के लिए आप जयपुर जा रहे हो, आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। इन तीनों में से आप एक लिख सकते हो कोई, 8 नंबर का काम होगा। नीचे क्या है, भी एक 22 नंबर प्रश्न है, उसमें आपको इस प्रकार की कोई पिक्चर तस्वीर मिलेगी, उस पर आपको 4 वाक्य लिखने, केवल 4, 8 नंबर के, बहुत इजी हैं, ये लिख सकते हो आप। इसके अथवा में एक कहानी लिखनी है आपको ग्रेडी डॉग की। इस प्रकार आपको हिंट मिलेंगी, बहुत इजी है। बारक होता है भौंकना, सैड दुखी, रिफ्लेक्शन होती है परछाई, ग्रेडी होता है लालची, माउथ मुंह, हंगरी भूखा, बोन हड्डी, ब्रिज होता है पुल। ये सबसे इजी है, ये आप करके आ सकते हो। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर वाज ए डॉग, कैसा कुत्ता था, भी ग्रेडी डॉग था, लालची कुत्ता था, यहाँ ग्रेडी लिखोगे। इट वॉज वेरी हंगरी, वह भूखा था, यहाँ पर हंगरी लिखोगे। इट फाउंड ए पीस ऑफ, उसको क्या मिला, भी एक बोन, हड्डी का टुकड़ा मिला, बोन, ये बोन लिखोगे यहाँ पर। नियर ए बुचर शॉप, कसाई की दुकान के पास। इट हैड द बोन टाइटली इन इट्स, उसने हड्डी को बहुत मजबूती से पकड़ा, कहां पकड़ा, भी माउथ, मुंह में, MOUTH, माउथ, मुंह में। रैन टुवर्ड्स द फॉरेस्ट टू इट, जंगल की तरफ दौड़ा खाने के लिए। ऑन इट्स वे, अपने रास्ते पर। इट हैड टू क्रॉस ए वुडन, उसको एक लकड़ी का ब्रिज, पुल पार करना था। ओवर ए रिवर, नदी के ऊपर। एज इट लुक डाउन फ्रॉम द ब्रिज, जैसे ही उसने ब्रिज इनटू द क्लियर वाटर, साफ पानी में देखा। इट साइड्स अवन, उसने क्या देखा, भी अपनी छाया देखी, रिफ्लेक्शन, यहां रिफ्लेक्शन आएगा, ये शब्द आएगा। द फुलिश डॉग थॉट, मूर्ख कुत्ते ने सोचा, दैट देयर वाज अनदर डॉग, दूसरा कुत्ता है, होल्डिंग इज बिगर बोन, उसके मुंह में बड़ी हड्डी है। इट आल्सो वांटेड टू टेक द बोन, वह उस हड्डी को भी लेना चाहता था। एज सून एज द डॉग ओपन्ड, जैसे ही कुत्ते ने अपना मुंह खोला, टू बारक, पहले शब्द है बारक, बारक होता है भौंकना, भौंकने के लिए। द पीस ऑफ बोन फेल इनटू द वाटर, टुकड़ा पानी में गिर गया हड्डी का। द ग्रेडी डॉग वाज लेफ्ट विद नथिंग, उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। इट फेल्ट वेरी सैड, उसको बहुत दुख हुआ। ऐसे ही लिखनी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।